आज इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की बात कर रहे हैं जो कहीं बाहर नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद है। सोचिए, अगर जो दुनिया इस वक्त दिखाई दे रही है, जो आसपास का एहसास है, वो रियलिटी हो ही ना तो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आज हम एक बेहद रेडिकल कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा दिमाग, जिसे हम अपना सबसे बड़ा गाइड मानते हैं, वही द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इल्यूजन है। चलिए इस पर्दे के पीछे की सच्चाई को जरा डीपली समझते हैं। तो सबसे बड़ा और अनसेटलिंग सवाल यही सामने आता है कि क्या हमारी लाइफ रियलिटी है या सिर्फ एक इल्यूजन। हम सब अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और अपने एक्सपीरियंसेस पर पूरा भरोसा करते हैं, पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंसानी दिमाग हर दिन हमसे झूठ बोलता है। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ह्यूमन परसेप्शन का एक बिल्कुल फंडामेंटल फ्लॉ है। हमारी रियलिटी दरअसल उतनी सॉलिड होती ही नहीं है जितनी वो महसूस होती है। रियलिटी या इल्यूजन, आइए सबसे पहले द साइंस ऑफ परसेप्शन को समझते हैं। साइंस यही कहती है कि ह्यूमन ब्रेन रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे नहीं देखता जैसे वो एक्चुअली होती है। असल में हम किसी एक ऑब्जेक्टिव सच्ची दुनिया का एक्सपीरियंस करते ही नहीं हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, लेकिन हमें कॉन्शियसली सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन ही महसूस होता है। जो हम देखते हैं ना, वो एक हाईली फिल्टर्ड और डीपली सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। हमारी आंखें सिर्फ लाइट कैप्चर करती हैं, पर उस लाइट का मतलब निकालना, उससे एक पूरी स्टोरी बनाना, ये सब सिर्फ दिमाग का काम है। और इस प्रोसेस में रियलिटी पूरी तरह बदल जाती है। तो अब देखते हैं इस द वर्जन ऑफ रियलिटी को और समझते हैं कि हाउ आवर ब्रेन्स फिल्टर द वर्ल्ड। इस वर्जन ऑफ रियलिटी का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है एक कस्टमाइज्ड सब्जेक्टिव इल्यूजन जिसे दिमाग खुद क्रिएट करता है। दिमाग किसी वीडियो कैमरा की तरह नहीं है जो बाहरी दुनिया को वैसे ही रिकॉर्ड कर ले। उसके पास अपने खुद के फिल्टर्स लगे होते हैं, जैसे पुराने एक्सपीरियंसेस, डर और उम्मीदें। इन सब फिल्टर से गुजरने के बाद जो बचता है वो सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ रियलिटी का एक वर्जन होता है। एक ऐसी पिक्चर जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए स्पेशली बनाई गई है। इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर्सन ए और पर्सन बी बिल्कुल सेम सिचुएशन में हैं। दोनों एक ही इवेंट को देख रहे हैं, पर उनकी फीलिंग्स एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हैं। ऐसा क्यों? अगर रियलिटी सच में ऑब्जेक्टिव होती तो दोनों को एक जैसा ही फील होना चाहिए था, पर क्योंकि दिमाग रियलिटी को फिल्टर करता है, एक को उस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी दिखती है और दूसरे को वहां सिर्फ डर और नेगेटिविटी महसूस होती है। ये बात बिल्कुल प्रूव कर देती है कि हम दुनिया को नहीं बल्कि अपने दिमाग के इल्यूजन्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस इल्यूजन को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं फियर ओवर फैक्ट्स द डार्क रूम सिनारियो की तरफ। जरा इस बारे में सोचिए। एक रूम है जिसमें हम दिन में न जाने कितनी बार आते जाते हैं। वहां एक बेड है, एक चेयर है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन रात के वक्त जब पूरी तरह अंधेरा होता है और हम उस एम्प्टी डार्क रूम में कदम रखते हैं, तो अचानक से डर लगने लगता है। वहां कुछ भी नहीं बदला है, रूम वही है, पर अंधेरे में दिमाग अचानक से उस खाली स्पेस को एक टेरिफाइंग थ्रेट में कन्वर्ट कर देता है। चेयर पर रखे कपड़े भी किसी अजीब सी शेप में दिखने लगते हैं। अब यहां अगर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को देखें तो वहां कुछ नहीं है, रूम बिल्कुल सेफ है। लेकिन दिमाग लॉजिक और फैक्ट्स को इग्नोर करके सिर्फ फियर पर बिलीव करता है। एवोल्यूशन के हिसाब से दिमाग को अंधेरे में एक्स्ट्रा अलर्ट रहना सिखाया गया है, इसलिए वो सच्चाई से ज्यादा अपने डर पर विश्वास करता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि कैसे इंसानी दिमाग खुद के बनाए हुए इल्यूजन्स को ही एब्सोल्यूट सच मान लेता है। अब इस सब का असर क्या होता है? आइए बात करते हैं द अनकंट्रोल्ड माइंड और उसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस पर। जब दिमाग इस तरह अनकंट्रोल्ड होता है तो उसके सबसे ट्रैजिक आउटकम्स लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे पहला, बिना किसी रीजन के एंजाइटी। हम एक ऐसी फ्यूचर के बारे में सोचकर डरते रहते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। दिमाग ने एक वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया और बॉडी ने उसे रियलिटी मानकर एंजाइटी फील करना शुरू कर दिया। दूसरा, फेक लव में फंसना। हम दिमाग में ही किसी इंसान के बारे में एक परफेक्ट इमेज बना लेते हैं और उस इल्यूजन से प्यार करने लगते हैं, जबकि रियल लाइफ में वो इंसान वैसा होता ही नहीं। और तीसरा, सबसे बड़ा नुकसान, अपनी रियल पोटेंशियल को हाइड कर लेना। दिमाग बार बार बोलता है कि नहीं होगा या फेल हो जाएंगे। ये बस एक झूठ है जिसे सच मानकर हम अपनी सच्ची क्षमता को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। इसलिए इस सच्चाई को डीपली समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये दुनिया, सोसाइटी या आसपास के लोग नहीं हैं।
दुनिया नहीं, बल्कि एक अनकंट्रोल्ड दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जो चैलेंजेस, जो स्ट्रगल्स हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो दरअसल हमारे अंदर की इस मेंटल फैक्ट्री में प्रैक्टिकली मैन्युअली मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो इस फैक्ट्री से बाहर कैसे निकलें? लेट्स मूव टू असली आज़ादी, फाइंडिंग रियल फ्रीडम। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और कोर मैसेज बस यही है, रियल फ्रीडम तब स्टार्ट होती है जब हम हर थॉट को सच मानना बंद कर देते हैं। दिमाग में थॉट्स लगातार आते रहेंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन उन थॉट्स से थोड़ा कॉन्शियसली डिटैच होना और ये समझना कि दिमाग का हर विचार अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, यही सच में असली आज़ादी है। जब हम ऑटोमेटिकली हर डर और एंजाइटी पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तब हम मेंटली फ्री हो जाते हैं। इस पिक्चर को अगर समराइज करें तो याद रखने वाली सिर्फ एक बात है कि द ब्रेन इटसेल्फ कैन समटाइम्स बी आवर बिगेस्ट इल्यूजन। जिस टूल पर हम अपना पूरा एग्जिस्टेंस बेस करके बैठे हैं, वो खुद उन दीवारों का आर्किटेक्ट है जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमारा परसेप्शन सिर्फ एक विंडो की तरह है, और सच तो ये है कि कभी-कभी उस विंडो का शीशा काफी धुंधला होता है। और अब इस चर्चा को एंड करने से पहले एक बेहद जरूरी सवाल है जिसे अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर हमारा हर थॉट रियलिटी नहीं है, तो आज इस वक्त हम किस इल्यूजन को सच मान रहे हैं? क्या वो कोई पुराना सेल्फ डाउट है, या किसी सिचुएशन को लेकर बिना किसी बात का डर? इस पर जरूर सोचिए और देखिए कि आज हमारा दिमाग कौन सा वर्जन ऑफ रियलिटी दिखा रहा है।